मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। जलवायु वित्त वर्गीकरण को समझना। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें उन्होंने सरकार द्वारा जलवायु वित्त वर्गीकरण बनाने की पहल पर प्रकाश डाला। इस रणनीतिक बदलाव के कार्यान्वयन के माध्यम से लक्ष्य जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए धन बढ़ाना है, ताकि भारत के लिए अपनी जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करना और हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण करना आसान हो सके। जलवायु वित्त का वर्गीकरण एक व्यवस्थित ढांचा है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है, जिन्हें पर्यावरण के लिए संधारणीय निवेश माना जा सकता है। यह निवेशकों और बैंकों को महत्वपूर्ण निर्देश देता है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न कठिनाइयों के लिए सार्थक समाधानों की ओर बड़ी नकदी को निर्देशित करता है। वर्गीकरण का महत्व। यह महत्वपूर्ण है कि हम शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था में संक्रमण करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं और वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। वर्गीकरण आवश्यक उपकरण है जिनका उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक गतिविधियां वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित विश्वसनीय संक्रमण पथों का अनुपालन करती है या नहीं। जलवायु पूंजी की तैनाती और ग्रीनवॉशिंग से जुड़े जोखिमों का शमन दोनों ही उनके द्वारा बढ़ावा दिए जाते हैं, जो वास्तविक पर्यावरणीय लाभों की गारंटी देते हैं। भारत में हरित निवेश की संभावना। वर्ष 2018 और 2030 के बीच भारत में लगभग $3.1 ट्रिलियन के जलवायु स्मार्ट निवेश अवसर होने की उम्मीद है। निवेश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है इलेक्ट्रिक वाहन अनुवाद। वर्ष 2030 तक सभी नए ऑटोमोबाइल को इलेक्ट्रिक बनाने के लक्ष्य के साथ $667 बिलियन होने का अनुमान है। अक्षय ऊर्जा का अनुमानित मूल्य $403.7 बिलियन है, जो दर्शाता है कि संधारणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि होगी। वैश्विक संदर्भ। मौजूदा वर्गीकरण। जलवायु वित्तपोषण के लिए वर्गीकरण कई देशों द्वारा तैयार किए गए हैं और अन्य वर्तमान में अपने स्वयं के विकास की प्रक्रिया में है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित कई देशों ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रूपरेखाएं बनाई है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं। वर्ष 2070 तक शून्य अर्थव्यवस्था प्राप्त करना भारत के जलवायु लक्ष्यों में से एक है। अन्य लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वर्ष 2030 तक भारत की 50% विद्युत शक्ति क्षमता गैरजीवाश्म स्रोतों से आए। ये समझौते जलवायु वित्त के लिए प्रस्तावित वर्गीकरण की तात्कालिकता और आवश्यकता को उजागर करते हैं, जिसका उद्देश्य इस परिवर्तन के हिस्से के रूप में वित्तपोषण और निवेश को सुविधाजनक बनाना है। हरित निवेश के बारे में। पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं हरित निवेश का प्राथमिक जोर है, जिन्हें कभी कभी पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ निवेश के रूप में संदर्भित किया जाता है। उल्लेखनीय रूप से ग्रीन बॉन्ड पहली बार 2007 में स्थापित किए गए थे और उनका उपयोग संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को निधि देने के लिए किया जाता है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक हरित निवेश के लिए दुनिया भर में बाजार $50 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट में कमी और बेहतर दीर्घकाल।